नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 20 फरवरी शाम 4 बजे राजस्थान की खास खबरें। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से 3,531 पदों पर आयोजित कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर भर्ती परीक्षा का पेपर लीक होने का मामला सामने आया है। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता रामलाल शर्मा ने कहा कि परीक्षा से पहले ही सुबह 8 बजे सोशल मीडिया पर भर्ती परीक्षा का पेपर आ गया था, जिसके सवाल हूबहू पेपर में भी आए हैं। राजस्थान सरकार पेपर करने में फिर से फेल हुई है। ऐसे में इस पूरे मामले की गंभीरता से जांच की जानी चाहिए। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष हरिप्रसाद शर्मा ने कहा कि पेपर लीक नहीं हुआ है। कोचिंग माफिया खुद के फायदे के लिए बेवजह इस तरह की अफवाह फैला रहे हैं। पेपर खत्म होने के 2 घंटे बाद इस तरह की शिकायत सामने आई थी। इसकी पुलिस द्वारा जाँच में कुछ गलत नहीं पाया गया है। ऐसे में सोशल मीडिया पर भी जो लोग बेवजह इस तरह की अफवाह फैला रहे हैं, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जयपुर में नाबालिग गर्लफ्रेंड को युवक ने मार डाला। गर्लफ्रेंड की गलती बस इतनी सी थी कि बॉयफ्रेंड की सगाई हो गई थी। इसको लेकर वह रोज रोज उससे लड़ती थी। तंग आकर बॉयफ्रेंड ने गला घोंट दिया। यह खुलासा प्रतापनगर पुलिस ने किया है। लड़की का शव कानोता बांध में मिला था। पुलिस ने बॉयफ्रेंड व उसके भाई को गिरफ्तार किया है। डीसीपी ईस्ट ज्ञानचंद यादव ने बताया कि हत्या के मामले में बॉयफ्रेंड 20 वर्षीय कमल धोबी और उसके 23 वर्षीय भाई रवि धोबी निवासी पिलवा रोड चंदवाजी जयपुर ग्रामीण को अरेस्ट किया गया है। पूछताछ में बताया कि 16 वर्षीय नाबालिग से 1 साल पहले उसके घर के पास ही मिला था। दोनों में दोस्ती हो गई। कमल अपने गांव चंदवाजी से जयपुर आया। नाबालिग गर्लफ्रेंड को भैरू सर्किल प्रतापनगर में द्वारकापुरी प्रतापनगर स्थित खुद के कमरे पर लेकर गया। खुद की सगाई के बारे में बताया। इस बात को लेकर दोनों में झगड़ा हो गया। गुस्से में गर्लफ्रेंड का उसके ही दुपट्टे से गला घोंटकर हत्या कर दी। भरतपुर जिले में नौकर के बहकावे में आकर बेटों ने मां बाप को हिसाब किताब देना बंद कर दिया और फिर डरा धमकाकर दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करा लिए। दस्तावेजों के आधार पर 40 लाख रुपए हड़प लिए और फिर अपने साथियों को लेकर हथियारों के बल पर डरा धमकाकर जान से मारने की धमकी देने का पीड़िता ने कोतवाली थाना में रिपोर्ट दर्ज करवाई। रंजीत नगर डी ब्लॉक निवासी शालिनी मित्तल ने रिपोर्ट दर्ज करवाई है कि आकाश चौधरी को नई मंडी स्थित दुकान और पति की बसों के कारोबार में व्यवस्थापक के रूप में 15,000 रुपए वेतन पर जनवरी 2021 में नौकरी पर रखा था। आकाश ने उसके दोनों पुत्र हर्ष मित्तल और वंश मित्तल से स्टाम्पों पर हस्ताक्षर करा लिए और इन दस्तावेजों के आधार पर करीब 40 लाख रुपए हड़प लिए। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। कोटा के कुन्हाड़ी में रहने वाले चंद्र प्रकाश और विज्ञान नगर की गायत्री की 22 फरवरी को शादी होनी थी। दुल्हन पुलिस के चक्कर काटने को मजबूर है। शादी की सभी रस्में अटकी हुई हैं क्योंकि दूल्हा चंद्र प्रकाश फिलहाल जेल में है। दुल्हन और उसके परिवार को थाने के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। 2 पक्षों के बीच में हुए झगड़े के मामले में क्रॉस केस दर्ज हुआ था। इसमें एक पक्ष की रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने चंद्र प्रकाश और उसके पिता को जेल पहुंचा दिया। दरअसल 15 फरवरी की रात को कुन्हाड़ी के नांता इलाके में रहने वाले चंद्र प्रकाश की शादी की तैयारियां चल रही थी। घर के बाहर टेंट लगाने का काम चल रहा था। इसी दौरान पड़ोस में रहने वाले पूरन और सुरेंद्र वहां पहुंचे और टेंट नहीं लगाने दिया। विरोध करने पर दोनों पक्षों में मारपीट हुई थी। चंद्र प्रकाश के घर वालों का कहना है कि मामले में पुलिस ने राजनीतिक दबाव में एक तरफा कार्रवाई की है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जारी बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के आखिरी 2 टेस्ट और वनडे के लिए टीम इंडिया की घोषणा कर दी गई है। टेस्ट टीम में कोई बदलाव नहीं हुआ। हार्दिक पांड्या पहली बार वनडे फॉर्मेट में भी भारत की कप्तानी करेंगे। रविंद्र जडेजा की वनडे टीम में वापसी हुई है। वहीं जसप्रीत बुमराह ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे भी नहीं खेलेंगे। रोहित शर्मा पारिवारिक कारणों से पहला वनडे नहीं खेलेंगे। वह दूसरे वनडे में टीम के साथ जुड़ेंगे और कप्तानी करेंगे। टेस्ट टीम में उपकप्तान के रूप में किसी भी खिलाड़ी का नाम नहीं दिया गया। ऐसे में संभव है कि केएल राहुल अब टीम के उपकप्तान नहीं हैं। तीसरा टेस्ट 1 मार्च से इंदौर और चौथा टेस्ट 8 मार्च से अहमदाबाद में खेला जाएगा। श्रीगंगानगर जिले के पदमपुर कस्बे में गांव 6 ईई नहर में करीब 20 से 25 वर्षीय युवती का सिर कटा शव मिला है। युवती ने जीन्स टॉप पहना है। शव को प्लास्टिक के एक बैग में बंद कर नहर में फेंका गया है। ऐसे में हत्या की आशंका है। शव पंजाब इलाके का होने की आशंका को देखते हुए पुलिस ने उसी इलाके में
शिनाख्त के लिए कोशिश शुरू की है। शव जहां मिला है उसके आसपास के इलाकों में युवती की पहचान नहीं हो पाई है। पदमपुर पुलिस के अनुसार जिस प्लास्टिक बैग में युवती का शव डालकर इसे नहर में फेंका गया था वह पंजाब में अबोहर की कंपनी का है। इस पर पंजाब की एक प्राइवेट कंपनी का नाम लिखा है। ऐसे में युवती के पंजाब इलाके से होने की आशंका है। पुलिस ने पंजाब के थानों को घटना की जानकारी देकर जांच शुरू कर दी है। बीकानेर जिले के श्री कुलायत थाने में जहर पीने और इलाज के दौरान मौत हो जाने की खबर सामने आई है। इस संबंध में परिजनों ने परिवाद पेश किया है। परिजनों ने बताया कि पूनम राम ने करीब 11 से 12 साल पूर्व रामपुरा बस्ती की रहने वाली शबनम से प्रेम विवाह कर लिया, जिसके 2 बच्चे भी हैं। परिजनों ने बताया कि शबनम करीब 2 सालों से किसी से फोन पर वीडियो कॉल पर बातें कर रही थी, जिसकी भनक जब पूनम राम को मिली तो उसने समझाया और आगे से ऐसा ना करने की हिदायत दी, लेकिन शबनम नहीं मानी और पूनम राम को परेशान करने लगी, जिसके बाद अनबन चलती रही। 3 दिन पूर्व शबनम अपने पीहर चली गई और फिर उसके परिवार वालों ने पूनम राम को परेशान किया। शबनम ने महिला थाने में प्रार्थना पत्र दिया। थाने में दोनों की काउंसलिंग की गई। इस दौरान शबनम ने पूनम राम के साथ जाने से मना कर दिया। इसी के चलते पूनम राम ने मौके पर ही जहर पी लिया, जिससे उसकी मौत हो गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। राजस्थान में गर्मी मार्च से ही नए रिकॉर्ड बना सकती है। इस बार फरवरी में दिन का अधिकतम तापमान सामान्य से 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा चल रहा है। कई शहरों में 12 साल का रिकॉर्ड टूट गया है। मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक इस साल जून तक भीषण गर्मी रहेगी। चिंता की बात यह है कि गर्मी के मौसम में तापमान कंट्रोल करने वाली छिटपुट बारिश भी इस साल न के बराबर होने की आशंका है। मौसम विशेषज्ञ ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि पश्चिमी प्रशांत महासागर में इस साल ला नीनो से अल नीनो की कंडीशन बन रही है। इसके अलावा IOD यानी इंडियन ओशन डाइपोल में वर्तमान कंडीशन न्यूट्रल है। कांग्रेस ने रायपुर अधिवेशन में पहले 75 AICC मेंबर बनाए हैं। इनमें 55 मेंबर संगठन चुनावों में चुने हुए और 20 कॉप्टेड मेंबर हैं। AICC सदस्यों में आधे से ज्यादा मंत्री विधायकों को जगह दी गई है। इस सूची में CM अशोक गहलोत खेमे का दबदबा रहा है। खास बात यह है कि 25 सितंबर की घटना के लिए नोटिस वाले उनके नजदीकी तीनों नेताओं को मेंबर नहीं बनाया गया है। सूची में सचिन पायलट के अलावा उनके खेमे के केवल 3 नेताओं को ही जगह मिली है। एक मंत्री मुरारीलाल मीणा और एक विधायक विराटनगर विधायक इंद्रास गुर्जर के अलावा कुलदीप इंदौरा को जगह मिली है। CM गहलोत के नजदीकी मंत्री शांति धारीवाल, महेश जोशी और RTDC अध्यक्ष धर्मेंद्र राठौड़ का नाम इस लिस्ट में नहीं है। AICC मेंबर्स में मंत्री और विधायकों का ज्यादा दबदबा है। अब पुरानी कारों पर भी भारत सीरीज के नंबर लगाए जा सकेंगे। केंद्र सरकार के बाद अब राजस्थान सरकार ने भी इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। BH नंबर मिलने के बाद दूसरे राज्य में जाने पर वाहन मालिकों को टैक्स नहीं देना होगा। नंबर बदलने की भी जरूरत नहीं होगी। परिवहन एवं सड़क सुरक्षा आयुक्त एवं सचिव कन्हैयालाल स्वामी का कहना है कि सभी RTO DTO को आदेश जारी कर दिए हैं। इसके तहत जिन वाहनों पर अभी सामान्य रजिस्ट्रेशन नंबर मौजूद है उन्हें BH सीरीज में बदला जा सकेगा। नहीं, BH सीरीज नंबर चुनिंदा लोगों को ही मिलेगा। इसकी पात्रता के लिए सरकार ने गाइडलाइन जारी की है।